वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। अरे दादू, आइए ना। बैठ बेटा बैठ। बैठिए। अरे बेटा, मैं दिल में बहुत सी बातें जो तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ आज ही का तो दिन है। कल तो तुम चली जाओगी। अरे मेरा बेटा प्रिंस 25 साल मेरे साथ रहा। पता नहीं हमेशा हम दोनों के बीच एक दूरी सी बनी रही। ये कहो कि बस नाम का रिश्ता था हमारा, और मुझे इस दूरी का कभी एहसास भी नहीं हुआ। एहसास था तो अपने पैसों का, तो अपने अहम का। फिर रानी, तुम्हारी माँ प्रिंस की जिंदगी में आई, और उसने मुझे रिश्तों के सही मायने समझाए। उसने समझाया कि रिश्तों की कीमत क्या है। मैं सोचता था कि बहुत अमीर हूं मैं, लेकिन रानी और सुरेखा जी के परिवार ने मुझे ये समझाया कि जिस इंसान के पास रिश्तों की दौलत नहीं है, वो इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान। सही मायने में मैंने अमीरी देखी तब, जब रानी ने इस घर में आकर इसको सही मायने में घर बनाया, इसे स्वर्ग बनाया। अरे बेटा, तुम भी तो अपनी माँ की छवि हो, बस उसी के कदमों पर चलना। बेटा, तू एक नए घर में जाकर नई दुनिया बसाने जा रही। वहां जाकर प्यार और अपनेपन की खुशबू फैला देना बेटा, और उस घर को स्वर्ग बना दे। अरे बेटा, मानोगी ना अपने दादू की बात? तुम चली जाओगी परी तो हमें रामायण कौन सुनाएगा? दादू, आप जब भी रामायण खोलेंगे ना, मुझे अपने सामने पाएंगे। माँ, तेरी ट्रेन कितने बजे की है? 1 घंटे बाद। अच्छा, तो अपन परी के पास जाके आता है। इतनी सुबह सुबह बेटा? शादी तो रात को है ना? अरे हाँ माँ, शादी तो रात को है, लेकिन सुबह से भी तो काम रहता है। देख माँ, अपुन के सिस्टर ने अपुन को पहले ही बोला है कि भाई का फर्ज निभाने के लिए सुबह से आने का, काम करने के लिए। चल माँ, अपन चलता है, ठीक है? हे भगवान, मेरे बेटे के पैर किस तरफ मोड़ दिए तुमने। अपनों के बीच जा रहा है, लेकिन उनके लिए तो वो पराया ही है ना। देखो भगवान, इस माँ पे इतनी दया करना। वहां किसी को मेरे आदि में
अपनेपन की झलक नजर ना आए। आदि के लिए तो जीती हूँ मैं। क्या कर सकते हैं? जी कहिए। किससे मिलना है आपको? मैंने कहीं आपको पहले देखा है। मैं तो वही तो नहीं हूं जो कल मेरा पर्स चुरा कर भागा था। तुम वही चोर हो जिसने मेरा पर्स चुराया था। नहीं वो हुआ। अरे तुम वही चोर हो जो मेरा पर्स लेकर भागा था कल। दादू दादू क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे बेटा, ये वही आदमी है जो कल मेरा पर्स लेकर भागा था जब मैं ज्वेलर से सामान लेकर बाहर निकला था। क्या क्या करने आए हो? दादू ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़ी ना कोई चोर हो सकते हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हो? तुम इसे जानती हो? एक बहन अपने भाई को नहीं जानेगी क्या दादू? दादू आपको मैंने आतिफ भैया के बारे में बताया था ना, यही तो है मेरे भैया। कल यही था जो... दादू आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो कोई और होगा। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। I'm sorry बेटा, माफ करना मुझे। वैसे दादू को कभी गलतफहमी तो होती नहीं है। लेकिन आज वो सच कह रहे हैं। तुम्हारे दादू ठीक कह रहे थे। अपुन ही वो चोर था। सिस्टर, अब अपन तेरे से कैसे झूठ बोल सकते हैं? भाई और बहन का रिश्ता सच्चा होता है ना? तो भैया, अगर उस खास रिश्ते का मान रखने के लिए मैं आपसे कुछ कहूँ तो? भैया, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से कमाता है ना, उसे कभी नजरें झुकाकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस कमाई में चोरी और बेईमानी का दाग न लगा हो ना, उसी में बरकत है भैया। भैया, चाहे 2 रोटी कम मिले, लेकिन अपने खून पसीने से कमाई हुई रोटी, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। बहुत मीठा होता है भैया। आपके ऊपर मेरा राखी का उधार था ना। अगर आज आपकी ये बहन उस तोहफे में ये मांगे कि आप हमेशा के लिए चोरी, बेईमानी, ये सारी हरकतें छोड़ दें, तो क्या आप अपनी बहन के लिए करेंगे? छोड़ दिया, बल्कि आज से नहीं, अभी से। अपन वादा करता है तुझसे, अपन कभी बुरा काम नहीं करेगा। भला अपन भूखा रहेगा, लेकिन चोरी चकारी नहीं करेगा। वादा? प्रॉमिस। अच्छा बताइए, मेरी शादी का गिफ्ट लाए?
हाँ लाया तो हूं लेकिन दूंगा नहीं। तभी दूंगा जब खुद की कमाई से लाऊंगा। परी बेटा चल तैयार हो जा। दानिमा, पहले आप मेरे भैया से मिलिए, आदि भैया। परी तूने बिल्कुल ठीक कहा था। इसे देखकर बहुत अपना अपना सा लग रहा है। आपके चेहरे से भी ममता छलकती है। बेटा अब तुम आ ही गए हो तो शाम से पहले मत जाना। हाँ जरूर। अब बहन की शादी है तो उसे विदा कर कर ही जाऊंगा मैं। परी मुझे तो तेरा भैया बहुत अच्छा लगा। कितना प्यारा सा है वो। मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी उसके चेहरे पे से। मासूम भोला भोला सा एकदम अपना अपना लगता है ना। तू बैठ मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरी रानी के सुहाग का जोड़ा। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि जब मेरी परी बड़ी होगी और उसकी शादी होगी तो वो यही पहनेगी। मैं अपने हाथों से तुझे रानी की तरह सजाऊंगी। सुरेंद्र जी देखिए रोहित ने सब कुछ कैसे संभाल लिया है। मुझे अपने बेटे की कमी महसूस नहीं हो रही। थापर साहब रोहित भी तो आप ही का बेटा है। हाँ ये लोटा उधर रख देना याद से। अरे इधर क्या करना है यार, कब से मेरी वेट करने जल्दी जाके देखिए, जल्दी जाके। रोहित ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बारात के आने का वक्त हो गया रोहित। मैडम मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। पता है रोहित, तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हें इस घर का दामाद नहीं बल्कि इस शादी की सारी अरेंजमेंट्स करने वाला कॉन्ट्रैक्टर समझेगा। तो समझने दो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी घर का काम करने में। अरे उसको उधर रखना जल्दी। वैसे भी घर का काम करने में कैसी शर्म। रोहित फर्क पड़ता है रोहित, मुझे फर्क पड़ता है। रोहित तुम इस घर के दामाद हो, दामाद बनकर रहो, दामाद की तरह लगो। रोहित ये इज्जत का सवाल है। मैडम तुम चिंता मत करो, मैं आपकी इज्जत को कोई आंच नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस, प्रॉमिस। खुशी बेटा आपको मम्मी बुला रही है। जी मैं भी आती हूँ।
रोहित जल्दी तैयार हो जाना। अरे रोहित फेरों का सामान आ गया तो अरे मैं इसको रखता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम इसको पकड़ो। ओके। तुम बाकी का हैंडल करो। ठीक है। परी, आज मैं तुम्हें ऐसे सजाऊंगी कि तुम बिल्कुल परी जैसी दिखोगी। ओहो, ये हेयर ड्रेसर कहाँ रह गई? तू ठहर, मैं उसे अभी बुला के लाती हूँ। हेलो, सॉरी इस वक्त तुम्हारे कमरे में आने के लिए। मैं सिर्फ इसको रखने आया था। मैं जा वाह, यू आर लुकिंग अमेजिंग। आज वैसे भी मैंने भगवान से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि जमाने भर की झोली में खुशियां डालने वाली परी की जिंदगी में खुशियों की कभी कोई कमी ना हो। मुस्कान की मुस्कान हमेशा बनी रहे। यू नाइस सेट, कैरी ऑन। मुझे इतना क्यों याद आते हो आदित्य? मैं जानती हूँ तुम मुझे भुला चुके होंगे, पर मैं तो तुम्हें हर पल हर लम्हा याद करती हूँ। कैसे भूल सकती हो आदित्य तुम्हें तो मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा है। तुम दूर होकर भी हर पल मेरे पास हो, मेरे करीब हो।